वेलकम टू टॉक डेमोक्रेसी एपिसोड नंबर 5। तो आज ये वीडियो बनाने के पीछे सबसे बड़ा एक जो मुद्दा है वो है जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है मोदी जी के थ्रू। जो अभी इन्होंने कुछ मुद्दों पे बोला है, जो पब्लिक से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप गोल्ड मत खरीदिए 1 साल तक, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रैवल है वो अवॉइड करिए जितना भी पॉसिबल हो सके। एंड डेफिनेटली उसके बाद उन्होंने बोला है जो वर्क फ्रॉम होम की जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट किया जाए जितनी भी कंपनीज जहाँ तक पॉसिबल है। डेफिनेटली ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं है, और उन्होंने ये पहले तेलंगाना के अंदर बोला, फिर उसके बाद उन्होंने गुजरात में बोला है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक सिग्नल है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये अनाउंसमेंट क्यों की जा रही है। कि कोई भी कंट्री होती है, उस कंट्री के अंदर एक फॉरेन रिजर्व बनाया जाता है, और फॉरेन रिजर्व का यूज़ क्यों होता है वो हमें समझने की ज़रूरत है बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में। कि फॉरेन रिजर्व वो पैसा होता है कि जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी बाहर से सामान खरीदने के लिए। जैसे सबसे ज़्यादा हमारे को पेमेंट जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी गैस, जो अभी हम लोगों को सबको पता चला है उसके बारे में। तो वो जो भी सामान इंडिया इंपोर्ट करती है उसके लिए हमें वो पेमेंट्स फॉरेन एक्सचेंज में दिया जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली वो यूएसडी में किया जाता है। तो गोल्ड के पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि अभी जो सिचुएशन है कि हमें ऑयल और जो सीएनजी या परचेज करना है उसके लिए हमें बहुत ही बड़े मात्रा में हमें यूएसडी और फॉरेन रिजर्व चाहिए। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि अगर हम अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल खरीदने के लिए खर्च करें तो बाकी बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स होती हैं जिसके लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे हमने राफेल परचेज किया है उसके लिए भी पूरा का पूरा पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट्स में गए हुए हैं। तो जो अभी सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि वॉर का कुछ नहीं पता है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, तो इन सारे सिचुएशन को समझते हुए मोदी जी ने अभी ये एक एक्ट पास नहीं किया, एक रूल पास नहीं किया। जैसे इन्होंने नोटबंदी के लिए बोल दिया कि आज रात 8 बजे से ये हो जाए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। व्हाट इज ट्राइंग टू से कि अपने लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब रिक्वेस्ट आप मान भी सकते हो, आप नहीं भी मान सकते हो। तो ये वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा मुद्दा है वो ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम 1 साल तक अपना इंटरनेशनल ट्रैवल, जो कि लग्जरी के लिए होता है, डेफिनेटली बिजनेस ट्रैवल है, डेफिनेटली वी हैव टू डू दैट, बट जो ट्रैवल हम लोगों को हम घूमने के पर्पज के लिए कर रहे हैं, जैसे कि कई बार वेडिंग होते ही हनीमून के लिए बाहर जाते हैं, वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ पेमेंट खर्च करना पड़ता है। तो वो ट्रैवल अगर हम 1 साल के लिए अवॉइड करें, जैसे गोल्ड परचेज है, गोल्ड हमें डेफिनेटली सबको पता है कि बाहर से लेना पड़ता है, उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में पेमेंट्स भी हमें बाहर करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही ग्लोबल कंसर्न है किसी भी कंट्रीज के लिए। आप देखोगे पाकिस्तान या बांग्लादेश या जो भी कंट्रीज हैं, वहाँ पे ऑलरेडी पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई किए हुए हैं। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट वो प्रेशर हम आम आदमी तक नहीं डालना चाह रही है, तो अब उनके पास ऑप्शन क्या बचा है? अब उनके पास ऑप्शन ये बचा है कि या तो ये पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दे। अब पेट्रोल का प्राइस बढ़ाने का डायरेक्ट इम्पैक्ट हर चीज पे है। आप जो इवन आप दूध पी रहे हो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लिंक्ड होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जानी चाहिए कि जो ये कार्टेज होता है, फ्रेट होता है, ये रेलवे ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए, क्योंकि अभी भी ये इलेक्ट्रिक के थ्रू यूज होता है। तो पूरी कोशिश अभी गवर्नमेंट की यही हो रही है। एक पब्लिक फोरम से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि देश के लोग, जो हिंदुस्तान और के लोग हैं, वो ये कोशिश करें कि हम अपनी तरफ से कैसे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दे भी आ रहे हैं कि गवर्नमेंट फेल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही सेम रिक्वेस्ट पीछे दबम साहब ने भी किया था, जब पीछे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, तो उन्होंने भी सेम रिक्वेस्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे राजनीति मुद्दे से बचने के बजाय हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये देश हित में जरूरी है या नहीं है। ये मेरा ओपिनियन हो सकता है कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हो उनका ओपिनियन अलग हो इस मुद्दे के बारे में, बट मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं समझता हूँ चीज़ों को, उसके हिसाब से हमारे लिए अपना फॉरेन रिजर्व बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्ट एंड फिगर्स देने का कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है, क्योंकि ये बहुत बदलते भी रहते हैं, और इसके बाद इन चीज़ों को लेकर कई बार लोग डिबेट भी करते हैं। तो मैं उन फैक्ट एंड फिगर्स के साथ नहीं जाऊंगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू यूज मच एआई एंड अदर थिंग्स आल्सो इन दिस वीडियो। इट इज़ अ वेरी 1-to-1 वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, और बहुत ही सीधे शब्दों में समझाना चाह रहा हूँ कि हमको
फॉरेन रिजर्व जो विदेशी मुद्रा है वो क्यों रखना है अपने पास? वो इसलिए रखना है कि कल के डेट में अगर हमारी किसी भी कंट्री के साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ इंटरनेशनल मार्केट से परचेज करना है, तो उसके लिए हमारे पास इनफ फंड्स होना चाहिए। अगर कल के डेट में ऑयल का सिचुएशन बिल्कुल ही कल के डेट में अगर ऑयल का सिचुएशन बिल्कुल ही ऐसे लेवल पे चला जाता है जहाँ पे हमें रसिया के पास से जाना पड़े, तो उनके साथ उस तरीके का समझौता करना पड़ेगा। यूएस ऑलरेडी आपको पता है कि किस तरीके से ऑयल मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, तो ये एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, ये नॉर्मल बात नहीं है। गवर्नमेंट का ये कहना कि WFH ले लीजिए या ये कहना कि गोल्ड मत लीजिए, इसको लोग सेंटिमेंट से भी जोड़ रहे हैं। कई बिजनेसमैन इससे खुश हैं, कहीं नहीं है। तो देखिए, कोई भी डिसीजन जब गवर्नमेंट लेती है ना, तो वो एक पक्ष के फेवर में होता है और दूसरे पक्ष के फेवर में नहीं होता है, और उसके अपने फायदे और उसका नुकसान भी है। तो यहाँ टॉक डेमोक्रेसी में हम बात करने के लिए इसलिए आए क्योंकि इस मंच के ऊपर हम बात करेंगे और हम आप लोगों का भी जो एक साइड है वो समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या लगता है और आपको ये चीज़ें किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाली हैं। अब जो भी हमारे भाई, जो भी हमारी बहन, जो भी हमारे लोग इस ज्वेलर्स में हैं, जैसे अभी सिर्फ एक इस डिसीजन से, नॉट डिसीजन, एक इस रिक्वेस्ट से शेयर मार्केट में बहुत बड़ा चेंजेस आए हैं। टाइटन्स के स्टॉक गिर गए हैं, ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख करोड़ रुपए मार्केट से वाइप्ड आउट हो गया है। तो इस तरीके के डिसीजन के इम्पैक्ट दिखेंगे, 100% दिखेंगे, बट हमें लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचना है। तो एक बहुत ही छोटा सा वीडियो में बनाया, काफ़ी टाइम से वीडियो बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं वीडियो बना के आप लोगों के साथ बात किया जाए, और आप लोग अपना भी जो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं धीरे धीरे और भी बहुत सारे मुद्दों पे आके आप लोगों से बात करूँगा, और मुझे लगा एक छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के साथ बना के बात करना चाहिए, एंड दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में मैं और कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी और फ्रिक्वेंट वीडियोस बनाऊँ, जिससे आप लोग मेरे को देखें और मेरे वीडियोस, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।